Good morning everyone. In the last lecture we have studied about the basically ionic equation and balancing of ionic equation. In this lecture we are going to start with the types of chemical reaction. Basically हम लोगों ने ionic equation पढ़ ली है, chemical equation पढ़ लिया. अब जो मेन जिससे क्वेश्चन बेसिकली आता है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है? हम बेसिकली 7 टाइप्स की केमिकल रिएक्शन पढ़ने वाले हैं हम वन बाय वन करके. तो फर्स्ट टाइप इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो जैसे कि आप लोगों को नाम से पता चल रहा होगा, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करना है ना. कंबाइन करना किसी भी दो चीजों को, दो या तीन चीजों को कंबाइन करना बेसिकली आपस में, है ना. और कंबाइन करके और हमेशा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक रूल है, प्रोडक्ट में साइड में हमेशा एक ही कंपाउंड फॉर्मेशन होता है एज ए प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट साइड में कैन बी 2, 3, 4 एनी, कितने भी हो सकते हैं ना. कॉम्बिनेशन ऑफ कंबाइन कर सकते हैं किस किस का, कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का होगा, है ना. कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना. कंबाइन करना मतलब आपस में जोड़ना एक दूसरे को, सिंपल सी बात ही है. कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्टेंट और इट कैन बी एनी, कितने भी हो सकते हैं मतलब. और अगर मैं बात करूं दूसरी की प्रोडक्ट साइड में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनना चाहिए, एक ही कंपाउंड बनना चाहिए. सो ऐसी टाइप की रिएक्शन जिसमें द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच two or more substance कंबाइंस, है ना. सबसे मेजर जो चीज है वो क्या है, कंबाइंस, एक दूसरे के जुड़ रहे हैं, कंबाइंस टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट. सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन को देखते हैं कि आप सिंगल प्रोडक्ट देखते हैं, आपको क्या बोलते हैं ना कि हाँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, सिंगल प्रोडक्ट, बेसिक बात है ना. उस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सिंगल प्रोडक्ट एक मेजर चीज दो, यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है और रिएक्टेंट जो है वो 2 और मोर हो सकते हैं, बेसिक बात. सो सबसे जनरल एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, अगर मैंने बोल दिया जनरल एग्जांपल क्या ऐसे पूछ लिया कि कंबशन ऑफ मैग्नीशियम रिबन, combustion of magnesium ribbon is an example of combination reaction notes. आप बेसिकली क्वेश्चन कह सकते हैं, सीधा पूछ लेगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है और एग्जांपल दो. नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन क्या आता है, पैराग्राफ टाइप या एमसीक्यू टाइप में क्या बोल देगा, ये 4 रिएक्शन दे देगा और सबको बोलेगा ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, कौन से टाइप की है. मैच द फॉलोइंग में भी दे सकता है. तो बेसिक कुछ चीजें आपको पॉइंट्स रिमेंबर करने होंगे कि जैसे आप एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन करने वाले हैं, तो इसमें क्या होगा, कंबशन ऑफ मैग्नीशियम रिबन. मैग्नीशियम लेंगे हम यहाँ पे, सबसे पहले मैग्नीशियम लिया सॉलिड फॉर्म में, कंबशन हो रही है. कंबशन किसकी प्रेजेंस में होती है, कंबशन मतलब जलना, और इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना. जलना किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमेशा पूरा होता है जलना. तो ऑक्सीजन गैस लेंगे और इट विल फॉर्म, क्या बनाएगा वो, मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना. ऑक्सीजन के साथ मिलकर जब भी कंपाउंड फॉर्मेशन होती है, किसी भी मेटल नॉन मेटल जब कोई भी कंपाउंड फॉर्म करता है ऑक्सीजन के साथ, तो हमेशा वो फॉर्म करता है ऑक्साइड, उसको बोलते हैं ऑक्साइड. और ये किस मेटल के साथ किया, यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ, है ना. मैग्नीशियम मेटल है यहाँ पे, सिंपली इसका नाम क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड है. ये मैग्नीशियम रिबन ली थी ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बना देगा, कंडीशन फुलफिल हो रही है क्या, एक प्रोडक्ट बनना चाहिए, एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए, कोई भी नहीं. बेशक वो पानी बने ना, कोई गैस रिलीज होनी चाहिए, कोई भी बाय प्रोडक्ट हमारे पास नहीं मिलना चाहिए, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, सिंगल की एक बस, है ना. कुछ भी इसी तरह जितनी भी कंबशन रिएक्शन होगी, जैसे कार्बन की कंबशन की बात हो, कार्बन जो है सॉलिड फॉर्म में लिया, वो भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा, तो क्या बनाएगा, CO2 गैस, है ना. एक ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, साथ में कोई और गैस नहीं निकल रही, कोई पानी नहीं निकल रहा, इसलिए ये किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का. इसको आप क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो. बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे 2 लग जाएगा, ये तो बैलेंस है, ये बैलेंस है, ऊपर वाली रिएक्शन बैलेंस है. यहाँ पे ट्वाइस लगा दो, यहाँ पे 2 लग जाएगा. अब ये रिएक्शन बैलेंस होगी, नीचे वाली बैलेंस है. सो ये टाइप है किस किस के, कंबशन ऑफ जितनी भी जनरली कंबशन रिएक्शंस होती है ना,
वो सारी की सारी लगभग कॉम्बिनेशन की टाइप है। कुछ कुछ होती है कंबशन जिसमें पानी भी निकलता है और कोई गैस निकलती है, वो देखेंगे दूसरे टाइप की रिएक्शन है। बेसिकली क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 3 टाइप पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन इन बिटवीन द एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स, combination in between the compounds and combination in between elements plus compound। तो बेसिक ये जो फॉर्म पढ़ी हमने वो पढ़ी combination between the 2 elements या molecules का फर्स्ट पार्ट। और भी एग्जांपल रहते हैं इसके कैसे, now let's talk about the 3 types of combination reaction here और उसके एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट टाइप है between 2 elements है ना, अभी इसका एग्जांपल देखा वो भी बिटवीन 2 एलिमेंट्स का था। और एग्जांपल भी हो सकते हैं किसी हिसाब से, है ना, बोलो कि आयरन को और सल्फर को, जब मैंने आयरन और सल्फर को मिक्स किया तो क्या बनता है, आयरन सल्फाइड, FeS फॉर्मेशन होती है। एक बात तो ये, और क्या एग्जांपल होते हैं, और होते हैं NaCl के फॉर्मेशन, जैसे सोडियम प्लस Cl2 गैस ली मैंने, सोडियम ले ली सॉलिड फॉर्म में, Cl2 गैस, ये क्या बनाएगा, NaCl सॉल्ट फॉर्मेशन करता है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2, रिएक्शन बैलेंस होगी। और क्या टाइप हो सकता है, बेसिकली यहाँ पे क्या है, सॉलिड है, ये भी सॉलिड फॉर्म में है और ये भी सॉलिड फॉर्म में, आयरन सल्फाइड बोलते हैं। और एग्जांपल है इसके बेसिकली अमोनिया फॉर्मेशन, N2 गैस प्लस में H2 गैस, हाइड्रोजन गैस क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है, NH3, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे, ठीक है, बैलेंस रिएक्शन, ये भी गैस फॉर्मेशन करेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम हेबर्स प्रोसेस। ये इंडस्ट्रियली काफी बड़ा यूज है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, अमोनिया गैस काफी जगह काम आती है, हेबर्स प्रोसेस यूज होता है हर जगह इंडस्ट्रीज में इसको बनाने के लिए। H2SO4 के भी सिंथेसिस में आता है, वो अभी हम लोग अभी नहीं पढ़ने वाले, कॉन्टैक्ट प्रोसेस बोलते हैं उसको, फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, वो भी एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, वो भी लिख सकता हूं। और एग्जांपल हो सकता है बेसिकली इसमें, जैसे अगर मैं बोलूं H2 प्लस O2, पानी की फॉर्मेशन होना है H2, ये क्या बनेगा 2H2, है ना, रिएक्शन बैलेंस है यहाँ पे, ये आ गया, है ना, H2 की फॉर्मेशन हो गया। और HCl फॉर्मेशन हो सकता है, H2 गैस ली मैंने प्लस में Cl2 गैस, क्या फॉर्मेशन करें, HCl, है ना। ये सारे इसके एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो सब में एक चीज कॉमन क्या है, सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट, यहाँ पे भी सिंगल, यहाँ पे भी सिंगल प्रोडक्ट, हर जगह सिंगल प्रोडक्ट मिल रहे हैं, बेसिक बात है। ये कितने भी हो सकते हैं प्रोडक्ट, देखना, देखो प्रोडक्ट सिंगल, देखिए इस चीज पर फोकस नहीं करना कि मॉलिक्यूल ज्यादा मिल रहे हैं, कंपाउंड तो एक ही टाइप का बन रहा है ना, बेशक 2 उसके मॉलिक्यूल्स बन रहे हो, बेशक 3 मॉलिक्यूल बन रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, कंपाउंड एक बनना चाहिए, बात ही है। अब आप लोग कहीं बोलोगे इसको NH3 प्लस NH3 लिख देंगे वो तो 2 हो जाएंगे, अरे नहीं भैया ऐसा नहीं होता। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब क्या, एक सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल टाइप का प्रोडक्ट आप लोग बोल सकते हो करेक्ट वे में, है ना। तो ये चीज है। अब मैं बात करूं बिटवीन 2 कंपाउंड्स की बात करूं, 2 कंपाउंड्स का फॉर्मूला क्या, एग्जांपल क्या हो सकता है, सबसे सरल एग्जांपल है CaO प्लस में H2O। CaO को क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, बोला ना, जिसका ऑक्सीजन है उसका बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, इसका जनरल नेम है क्विकलाइन, क्विकलाइन बोला जाता है इसको। और ये साथ में क्या फॉर्मेशन करती है, CaOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस, और साथ में हीट भी निकलती है इसमें से। देखो हीट निकलने से कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऐसा नहीं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं बन पाएगी, हीट अलग चीज है, हीट कोई कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं हो रही है यहाँ पे, हीट कोई गैस की फॉर्म में नहीं निकल रही है, या हीट कोई पानी की फॉर्म में नहीं निकल रही, हीट अपनी एनर्जी की फॉर्म में निकल रही है, उससे कोई मतलब नहीं। प्रोडक्ट हमारा यही है, प्रोडक्ट हमारा मेन यही है, इससे मतलब हम एक ही सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है, क्योंकि एक्सोथर्मिक टाइप के रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब जिसमें से हीट इवोल्व आउट होती है प्रोडक्ट साइड में, ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट बन रहा है, मगर मेन प्रोडक्ट हमारा ये है ना CaOH ट्वाइस, जिसको बोलते हैं स्लेक्ड लाइन। क्या बोलते हैं इसको, स्लेक्ड लाइन। तो ये एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी। एक ये और भी हो सकता है, एग्जांपल क्या हो सकता है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड बनता है NH3 प्लस में HCl से, है ना, HCl यूज होता है, फिर क्या बनाएगा NH4Cl। बेसिकली ये भी एग्जांपल हो सकता है किसका, इन बिटवीन 2 कंपाउंड्स की बात करें। अब अगर थर्ड टाइप के एग्जांपल की बात करूं, थर्ड टाइप में क्या होता है, बिटवीन एन एलिमेंट एंड ए कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड का एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे अगर मैं बोलूं कि एलिमेंट कंपाउंड का एग्जांपल है यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ
कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब CO2 और CO2 में अगर कार्बन डाल दिया मैंने तो क्या फॉर्मेशन करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इस तरह ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मेशन होता है। और उल्टा अगर कार्बन मोनोऑक्साइड से CO2 फॉर्मेशन करना हो, है ना, ये क्या है, ये एक एलिमेंट है और ये क्या ले रहा है, कंपाउंड ले रहे हैं। तो दोनों टाइप में रिएक्शन है ना, कंपाउंड और एलिमेंट, एक एलिमेंट होगा एक कंपाउंड। और अगर CO से कार्बन ऑक्साइड से हमें क्या बनाना हो, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसको डालते हैं ऑक्सीजन CO2, ये फॉर्मेशन करते हैं। 4 यहाँ हो गए, 4 रिएक्शन बैलेंस होगी। मतलब ये एग्जांपल है किसके, इन बिटवीन द एलिमेंट एंड कंपाउंड। एक और एग्जांपल होता है यहाँ पे क्या, अगर मैं SO2 गैस की बात करूं, सल्फर डाइऑक्साइड, अगर उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डालूंगा तो क्या बनेगा, वो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस फॉर्मेशन करेगा। तो ये भी एग्जांपल है किसका, इन बिटवीन द कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल यूज हो रहा है। एलिमेंट मॉलिक्यूल एक ही चीज हम लेके चल रहे हैं, है ना, यहाँ पे बिटवीन द कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल क्या फॉर्मेशन हो गया, SO3 गैस। तो ये एग्जांपल है जनरली कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या देखना, मेन चीज देखना है आपको, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की यही है। Now let's see second type of chemical reaction है decomposition reaction। इसमें क्या है, बेसिकली decomposition देखते हैं, combination था ना, it is just reverse of the combination reaction, it is just reverse of combination reaction। combination reaction के रिवर्स कैसे है, combination reaction में क्या था, है ना, 2 और more reactant थे और सिंगल प्रोडक्ट था, है ना, यहाँ पे ये चीज थी। बट डीकम्पोजिशन में उल्टा है बिल्कुल। डीकम्पोजिशन में क्या होने वाला है, यहाँ पे होगा सिंगल रिएक्टेंट होगा और 2 और मोर क्या होने वाला है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। बिल्कुल उल्टा है इससे। मतलब डीकम्पोज होना मतलब क्या, टूटना होता है ना, डीकम्पोज मतलब टूटना, कॉम्बिनेशन मतलब जुड़ना था, यहाँ पे उल्टा है बिल्कुल। तो इसकी जो है वो क्या आने वाली स्टेटमेंट बेसिकली क्या होगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच it is a type of reaction in which one reactant breaks down into what, 2 or more simpler substances, 2 or more simple product या सिंपल सब्सटेंसेस बोल रहे हैं ना। इस टाइप के रिएक्शन क्या नाम है कि 2 या एक सिंगल प्रोडक्ट, जो एक सिंगल रिएक्शन, देखो यहाँ हाइलाइट्स क्या है, यहाँ के हाइलाइट्स है एक रिएक्टेंट होने वाला है और क्या होने वाला है, 2 और मोर प्रोडक्ट होने वाले हैं। वहां हाइलाइट्स क्या थे, वहां उल्टा था बिल्कुल, वहां एक रिएक्टेंट था, सॉरी एक प्रोडक्ट था और 2 या 2 ज्यादा रिएक्टेंट, यहाँ पे उल्टा है बिल्कुल। सो ये बात आपको याद रखनी है सबसे जरूरी। ये पूछ भी आता है कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज जस्ट रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वो कौन सी है, कौन सी रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक बात तो ये उसकी डेफिनेशन होगी। अब अगर बात हो, देखो अब इसमें भी 3 टाइप की रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन में थर्मल डीकम्पोजिशन, है ना। डीकम्पोज करने के भी 3 तरीके हैं, या तो उसको हीटिंग से करो, या उसको इलेक्ट्रिसिटी से करो, या उसको सनलाइट से करो। 3 टाइप की पढ़ने वाले। सबसे पहले पढ़ेंगे हम हीटिंग वाली, कि डायरेक्टली हीट करके उसको कैसे डीकम्पोज, कैसे तोड़ा जा सकता है चीजों में। फर्स्ट है थर्मल डीकम्पोजिशन, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, सीबीएसई समर पेपर में भी था एक क्वेश्चन, लास्ट ईयर का सीबीएसई पेपर में क्वेश्चन था एग्जैक्टली कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, उसके टाइप्स क्या, उसके एग्जांपल्स देने थे हमें, सीधा सीधा पूछा गया था। तो थर्मल डीकम्पोजिशन मतलब क्या है, थर्मल मतलब जहां भी थर्मल वर्ड यूज होता है ना, उसका मतलब होता है हीट, उसका मतलब होता है हीट। एक बात तो ये, तो थर्मल मतलब हीट देंगे डायरेक्टली, हीट की मदद से डीकम्पोजिशन मतलब तोड़ेंगे उन चीजों को, है ना। सबसे पहला एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लेते हैं FeSO4 का, FeSO4.10H2O, ये एग्जांपल मैंने लिया। नेक्स्ट यहाँ पे 7H2 होते हैं। FeSO4 मतलब फेरस सल्फेट का क्रिस्टल लिया मैंने। फेरस सल्फेट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स, तो क्या बोलते थे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हमने एक चीज पहले पढ़ी थी कि जब भी इसको हीट करते हैं सबसे पहले क्या रिमूव होता है हमारे पास, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकलेंगे उसमें से, उसके बाद जाके अलग होगा। मतलब पहले इसको हीट किया, और हीट का साइन याद रखना, हीट का साइन क्या होता है, डेल्टा।
डेल्टा इज अ साइन ऑफ हीट है। सो डेल्टा मतलब मैंने हीट दी है, तो सबसे पहले ये रिमूव होंगे। इससे क्या बनने वाला है, FeSO4 प्लस वाटर, ये चीज अलग से निकल गई, ये बना है ना। वाटर जो है इतना हीट करोगे सिंपली वो क्या हो जाएगा, सेपरेट आउट, इवेपोरेट आउट हो जाएगा, एक बात तो ये। अब FeSO4 को फर्दर हम हीटिंग देंगे, उसके बाद फर्दर हीटिंग देंगे, तब मेन रिएक्शन स्टार्ट होती है हमारी। क्या FeSO4 अब निकला हमारे पास सॉलिड फॉर्म में क्या है, तो पहले थोड़ा ही ग्रीनिश कलर का होता है FeSO4, उसके बाद उसको हीट करोगे ना तो बिल्कुल कलरलेस टाइप बन जाएगा, क्योंकि वाटर क्रिस्टल निकल गए, उसी की वजह से कलर आता है इसमें। तो अब ये लगभग कलरलेस टाइप है। तो FeSO4 को जब हीट करोगे, यहाँ पे हीटिंग दोगे, तो इसमें से जो निकलने वाला वो है सबसे पहले आयरन ऑक्साइड। क्या निकलेगा, आयरन ऑक्साइड। साथ में क्या बनेगा, SO2 प्लस में SO3 गैस, Fe2O3 आएगा, Fe2O, ये बनता है Fe2O3। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बना है, अब देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, ये बना है ऑक्साइड टाइप का, बट किस टाइप का ऑक्साइड है, देखो ऑक्साइड में दो टाइप आपको याद रखने होते हैं। ऑक्साइड में जब भी आयरन जो है ना, अगर तो आयरन होगा हमारा 2 चार्ज के साथ, और अगर 3 चार्ज के साथ होगा तो अलग अलग नाम होगा। 3 चार्ज वाले को बोलते हैं फेरिक, और 2 चार्ज वाले को बोलते हैं फेरस। ये आपको याद रखना। जहां पे हम देखेंगे चार्ज कितना, जनरली यहाँ पे चार्ज होता है, उसी पे चार्ज होता है 2 नेगेटिव, तो इसको बनाने के लिए इस पे चार्ज करते हैं वैसे उल्टा करके, ये यहाँ आ जाता है और ये यहाँ चला जाता है। तो यहाँ वाला चार्ज चला जाएगा -2 पे, इधर वाला चला जाएगा +2 पे, +3 बना तो इसको बोलेंगे हम फेरिक ऑक्साइड। क्या फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे, फेरिक ऑक्साइड फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे, ठीक है। फेरस नहीं है यहाँ पे, फेरिक ऑक्साइड बना है। एक चीज तो ये, साथ में कौन सी गैसेस निकली है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड बेसिकली, है ना, ये बात है। तो ये जो फ्यूम्स निकल रही है, फ्यूम ऑफ गैसेस ऑफ कौन कौन सी गैसेस है यहाँ पे, 2 टाइप की, SO2 प्लस में SO3 गैसेस है ना, 2 टाइप की गैसेस यहाँ पे। सो जनरली जो आपको डायरेक्टली हीट करोगे टेस्ट ट्यूब में डाल के, तो क्या होगा, नीचे जो बच जाएगा वो क्या रहने वाला है, Fe2O3, एंड देन द रिमेनिंग जो गैसेस है वो क्या हो जाएगी, इवेपोरेट आउट हो जाएंगे। और इसमें एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करते हैं लेबोरेटरी में, ये एज इट इज। और ये देखना होता है वहां पे कि जो ऑक्साइड निकले हैं, है ना, ये ऑक्साइड जो निकले हैं ये एक्चुअली में एसिडिक नेचर की गैसेस हैं, बेसिक नेचर की। वैसे देखा जाता है SO2 जो है वो एसिडिक नेचर की गैसेस होती है, क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड जो होता है ना, 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग कि नॉन मेटल ऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक नेचर के होता है। तो सिंपल हम लिटमस पेपर लगा के देखते हैं, कौन सा, ब्लू लिटमस पेपर। तो ब्लू लिटमस पेपर यहाँ पे लगाएंगे टेस्ट ट्यूब के ऊपर, तो यहाँ पे वो रेड कलर का हो जाता है, सिंपली वो क्या हो जाएगा, रेड कलर का बन जाएगा जब ब्लू लिटमस पेपर लगाएंगे उस पर। तो ये हमारे पास क्या हुआ, क्या ये चीजें थी, किसका एग्जांपल था, ये थर्मल डीकंपोजिशन का। और भी एग्जांपल हो सकता है, ऐसा नहीं कि FeSO4, कॉपर सल्फेट भी एग्जांपल हो सकता है इसका, है ना। कॉपर सल्फेट में क्या होगा, कॉपर सल्फेट भी क्या होगा, पहले 5H2 होते हैं उसके पास कॉपर सल्फेट में। तो देख लेते हैं नेक्स्ट में, Now let's see example of copper sulfate। बेसिकली कॉपर सल्फेट के जो वाटर क्रिस्टल्स होते हैं वो 5 होते हैं। जनरली इसको जब थोड़ा सा हीट करते हैं तो सबसे पहले ब्रेक होगा CuSO4.H2O, इसको हल्का सा हीट करने में 100 डिग्री के आसपास, है ना। उसके बाद फर्दर इसको हीटिंग देनी पड़ती है, इसको ज्यादा एक्सेस करना पड़ता है, लगभग 200 के बाद में जाके होगा, अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, जो अल्टीमेटली है ना वो ये वाला डिस्टिलेशन भी खत्म हो जाएगा। क्या बनेगा, CuSO4, ये क्या बन गया, एनहाइड्रस कंडीशन में। एनहाइड्रस कंडीशन क्या होती है, एनहाइड्रस मतलब, हाइड्रस मतलब होता है पानी, एन लगा तो मतलब पानी की कमी, तो बिना पानी वाले को क्या बोलता है, एनहाइड्रस CuSO4 बना दिया। कॉपर सल्फेट बन गया। अब इसको फर्दर हीट करोगे, कॉपर सल्फेट को फर्दर हीट करोगे तो पहले ये बनेगा कॉपर सल्फेट को फर्दर हीट करोगे तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड फॉर्मेशन होगी, साथ में SO2 गैस, साथ में SO3 गैस, और साथ में आपके एडिशनल एक और गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस। तो बेसिक क्या है, कॉपर ऑक्साइड फॉर्मेशन वही यहाँ पे, और साथ में कौन सी गैसेस निकली, SO2 SO3 और ऑक्सीजन गैस। तो बेसिक क्या है कि कंपाउंड कितना लिया था, एक रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट कितने मिल रहे हैं, 4 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो बेसिक किसका एग्जाम्पल हो गया है, डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है ये भी। सो ये टाइप था फर्स्ट क्या, थर्मल डीकंपोजिशन। इसके तो 2 टाइप रह गए हमारे पास, कौन कौन से, इलेक्ट्रोलिटिक वाला और फोटोलिटिक वाला। सो बेसिकली उसको हम कल कवर अप करेंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन।